हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे क्या होता है। एंटरप्रेन्योरशिप द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑपरेटिंग एंड अज्यूमिंग द रिस्क ऑफ अ बिजनेस वेंचर इज अ मेन स्ट्रीम एक्टिविटी इन एनी इकोनॉमी। ही एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है उद्यमशीलता। उद्यमशीलता एनी इकोनॉमी मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था में एक व्यवसाय उद्यम के जोखिम की योजना, आयोजन, संचालन और संभालने की मुख्य गतिविधि होती है, मतलब मेन स्टेम एक्टिविटी होती है। इट हैज़ अ थ्रिल ऑफ रिस्क, चेंज, चैलेंज एंड ग्रोथ। मतलब इसमें जोखिम लेने का खतरा रहता है, चेंजिंग भी बनी रहती है, चैलेंज इसमें ये चुनौतियों भरा होता है, एंड ग्रोथ और इसमें ग्रोथ की भी पॉसिबिलिटी होती है। इट रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। एंटरप्रेन्योरशिप अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो बेरोजगारी है और जो गरीबी है उसको रिड्यूस करता है। डेविड एच हॉल्ट सेज, एक राइटर हुए हैं डेविड एच हॉल्ट, ये कहते हैं अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योर सॉरी एंड नरिश्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स। कि जो डेविड एच हॉल्ट बताते हैं कि अमेरिका की जो खोज हुई थी वो उद्यमिता के बल पर हुई थी। अगर जो भी एंटरप्रेन्योर्स था वो अगर जहाज़ के ज़रिए, जो समुद्र था उसके ज़रिए अगर वहाँ जाने की कोशिश नहीं करता अमेरिका की, तो डिस्कवर नहीं कर पाते और उसका नरिशमेंट भी नहीं हो पाता। एंड द यूनाइटेड स्टेट बिकम आ वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर थ्रू एंटरप्रेन्योरल रियल एक्टिविटी। इसी की वजह से यूनाइटेड स्टेट की जो इकोनॉमी है वो दुनिया की इकोनॉमी में सबसे पावरफुल इकोनॉमी बन गई है थ्रू एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी। मतलब जो उद्यमिता की गतिविधियां हैं उसी ने उसको वर्ल्ड इकोनॉमी में पावरफुल बना दिया है। द वर्ल्ड हिस्ट्री इज फिल्ड विद मैनी एंटरप्रेन्योरल लीडर एंड हीरोज। कि हमारा जो विश्व इतिहास है वो कई उद्यमी नेताओं और नायकों से मतलब हीरो से भरा हुआ है। तो जैसे दे रखा है बिल गेट्स, तो बिल गेट्स को आज कौन नहीं जानता है, जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के फाउंडर हैं, सीईओ हैं। और जैसे कि जेफ बेजोस, जिनकी कंपनी चल रही है अमेजन.com, इन्होंने भी क्या हुआ, उद्यमिता के बल पर ही कोई मुकाम पाया है। नेक्स्ट है जैसे मिसाइल डेल, ये जो डेल कॉरपोरेशन कंप्यूटर कॉरपोरेशन है इसके सीईओ हैं। जे.आर.डी. टाटा, इनका नाम कौन नहीं जानता। जी.डी. बिरला, रतन टाटा, धीरू भाई अम्बानी, जिनके बेटे आप इस समय देख रहे हैं आप, अनिल अंबानी, जिनकी रिलायंस इंडस्ट्री जो है लगातार ग्रोथ करती जा रही है। ऐसे ही हमारे लक्ष्मी मित्तल हैं, मित्तल एंड सोन, और ऐसे बहुत सारे उद्यमी हैं जिन्होंने उद्यमिता के बल पर मुकाम पाया है। एंटरप्रेन्योर्स आर पिलर ऑफ सोसाइटी। की जो उद्यमिता है ये किसी भी समाज के स्तंभ होते हैं, क्योंकि जो सोसाइटी होती है इन्हीं पर टिकी होती है, इन्हीं पर डिपेंड होती है। दे हैव बिकम रोल मॉडल फॉर मैनी एस्पिरिंग यंग एंटरप्रेन्योर्स। ये जो होते हैं उद्यमी वो यंग एंटरप्रेन्योर्स मतलब जो युवा उद्यमी होते हैं उनके लिए रोल मॉडल का काम करते हैं। आगे हम देखेंगे, इफ समवन आस्क यू राइट नाउ टू डिस्क्राइब एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपसे अभी कोई पूछे कि आप एंटरप्रेन्योरशिप को डिस्क्राइब कीजिए, कि अपने शब्दों में बताइए क्या होता है, व्हाट वुड यू से। यू माइट सजेस्ट डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल आइडियाज़। कि जब आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे। तो जिससे पूछा जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के माइंड में एक जैसा कॉन्सेप्ट आए। तो जिन जिन लोगों से पूछा जाएगा वो अलग अलग कॉन्सेप्ट आइडियाज़ के रूप में इसको बताएंगे। जैसे कुछ कहेंगे इट मे बी रिस्क टेकिंग स्पिरिट, कि ये एक जोखिम लेने की क्षमता होती है। और कुछ कह सकते हैं कि इनोवेटिव जील, कि एक नवाचार संबंधी प्रक्रिया होती है। कुछ कह सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग टैलेंट,
कि ये एक संगठन को चलाने का या संगठित करने का एक प्रतिभा होती है। और अ प्रॉफिट सर्चिंग एटीट्यूड, या कोई कह सकते हैं कि लाभ को सर्च करने के मतलब प्रॉफिट को तलाश करने का एक एटीट्यूड हो सकता है। और अ प्रोसेस ऑफ सॉरी और अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू वैल्यूज़, या कोई कह सकता है कि ये नए मूल्य को सृजन करने की प्रक्रिया होती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट डिफरेंट व्यूज़ इन द डिफरेंट माइंड ऑफ द पीपल। कि जो एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट माइंड ऑफ द पीपल, लोगों के जो अलग अलग माइंड है उसमें अलग अलग व्यू को शो करता है। इट कैन बी व्यूड फ्रॉम डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल परसेप्टिव्स। कि ये जो इसकी जो अवधारणा है वो अलग अलग माइंड में अलग अलग कॉन्सेप्ट से हो सकती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ बीकम ब्रॉड एंड डायनामिक। कि जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो अवधारणा कॉन्सेप्ट अवधारणा है वो काफ़ी विस्तृत है और डायनामिक है। द सोशियोलॉजिस्ट्स, इकोनॉमिस्ट्स, मैनेजर्स एंड बिजनेसमैन ऑब्जर्व एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। कि हम देखें कि आज समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री या जो प्रबंधकीय क्षेत्र है या बिजनेसमैन है, तो ये जो है अपने अपने लेवल से एंटरप्रेन्योरशिप को अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग नज़रिए से बताते हैं। सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेंगे जो अलग अलग व्यू से एंटरप्रेन्योरशिप को शो करते हैं। जैसे फर्स्ट है एट रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। अगर इसको जोखिम लेने की क्षमता समझते हैं तो उसके आधार पर किस टाइप के इकोनॉमिस्ट इसको फेवर करते हैं। देखिए मैनी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट सच एज रिचर्ड कैंटिलन, फ्रैंक नाइट, etc. think that entrepreneurship exists under condition of risk and uncertainty। कि काफ़ी जो हमारे श्रेष्ठ इकोनॉमिक अर्थशास्त्री हैं, जैसे कि हम नाम लें रिचर्ड कैंटिलन का या फ्रैंक नाइट का, तो ये सोचते हैं कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है इसमें रिस्क मतलब जोखिम की कंडीशन बहुत ज़्यादा रहती हैं। एंड अनसर्टेनिटी मतलब इसमें अनिश्चितताएँ होती हैं, इसमें कुछ फिक्स नहीं होता, रिस्क ज़्यादा होता है। दे थिंक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एज रिस्क टेकर। कि ये जो है एंटरप्रेन्योरशिप को रिस्क टेकर समझते हैं, मतलब एक जोखिम लेने वाला। इनकी नज़रों में एंटरप्रेन्योरशिप केवल रिस्क टेकर है। पीपल हु डोंट फियर एनीथिंग इन बिजनेस दे में सक्सीड और दे में फेल। कि लोग बिजनेस में किसी भी चीज़ से मतलब डरते नहीं हैं, या मतलब जो ये वो सफल हो जाएंगे या असफल हो जाएंगे, केवल उनको अपना एंटरप्रेन्योरशिप वर्क करना है। तो इसलिए इमर्सन कहते हैं बिजनेस इज अ गेम ऑफ रिस्क एंड स्किल। कि जो व्यवसाय होता है खेल होता है, या तो उसमें रिस्क होगा या आपका कौशल में वृद्धि हो जाएगी, मतलब आपका कौशल ग्रोथ हो जाएगा। मेरिडेट एंड नेल्सन सेज, मेरिडेट और नेल्सन भी बताते हैं, क्या बताते हैं, इन बिजनेस एज ए लाइफ देयर इज क्लियरली नो वे टू अवॉइड रिस्क टेकिंग। कि या तो कोई व्यवसाय हो या जीवन हो, मतलब बिजनेस में और जीवन में इस क्लियरली ये बिल्कुल साफ है, नो वे टू अवॉइड रिस्क टेकिंग। कि बिना रिस्क लिए तो कोई रास्ता है नहीं, चाहे आपकी बिजनेस है चाहे लाइफ है, दोनों में ही आपको रिस्क लेना पड़ता है। किसी भी वे में समझ सकते हैं हम इसको। आगे देखिए बता रहे हैं दूसरा पॉइंट, एज आ मैनेजेरियल एंड लीडरशिप स्किल। कि अगर उद्यमिता को हम प्रबंधकीय और नेतृत्व कौशल में समझें तो इसको क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो सीन एंड अंडरस्टूड इन द सेंस ऑफ मैनेजेरियल एंड लीडरशिप स्किल। कि एंटरप्रेन्योरशिप को हम मैनेजेरियल और लीडरशिप के सेंस में भी हम इसको समझ सकते हैं और देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू B.F. हॉस्लिट्ज, मतलब B.F. हॉस्लिट्ज के अनुसार मैनेजेरियल स्किल एंड लीडरशिप टैलेंट आर टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कि B.F. हॉस्लिट्ज कहते हैं कि जो प्रबंधकीय कौशल होते हैं
और जो लीडरशिप नेतृत्व होता है, टैलेंट होते हैं, ये दो मुख्य एस्पेक्ट होते हैं किसके, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के। एंटरप्रेन्योरशिप मस्ट कंटिन्यूअली एक्ट, मेक डिसीजन एंड टेक रिस्क। कि जो उद्यमिता होती है उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, मतलब किसी चीज़ को जैसे लगातार करते हैं तो वो कंटिन्यूअली वर्क कहलाता है, तो इसमें कंटिन्यूटी एक्ट होता है, होना चाहिए। मेक डिसीजन, निर्णय लेने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उसको बरकरार रखना चाहिए। एंड टेक रिस्क, और जोखिम भी लेना चाहिए। दे शुड प्लान देयर ऑपरेशंस, ये हमारे जो योजनाएं होते हैं उसको क्रियान्वित करते हैं, मतलब संचालित करते हैं, ऑपरेट करते हैं। दे मस्ट टुक एट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, उद्यम जो मतलब एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो हमें एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देता है कि जैसे हम फर्स्ट टाइम में कोई बिजनेस में हमने कहीं इन्वेस्ट किया और वहाँ से रिस्क लिया, अब उस रिस्क में अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो रिस्क हमारा कम हो जाता है, और यदि उसमें किसी टाइप से हम फेल हो जाते हैं तो वहाँ से हम जहाँ हमें रिस्क बनता है तो उसकी जगह हम बेस्ट अल्टरनेटिव को चुन लेते हैं, जहाँ से जो रिस्क का प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाता है। दे मस्ट टुक एट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, तो उस समस्या का एक अल्टरनेटिव मतलब वैकल्पिक समाधान जो होता है चुन लिया जाता है। देन चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव बेस्ड ऑन रिस्क, तो उस रिस्क के आधार पे जो सबसे बेस्ट होता है जिसमें जोखिम कम होता है उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। बेस्ड ऑन रिस्क वर्सेस रिवार्ड, हाँ मतलब इसमें दोनों ही संभावना रहती हैं कि या तो आपको बेस्ट चुनने के बाद भी नए वे में आपको रिस्क भी हो सकता है, या वर्सेस रिवार्ड है उसका पुरस्कार भी आपको मिल सकता है। मार्शल सेज ही इज़ द कैप्टन ऑफ इंडस्ट्री, मार्शल्स कहते हैं कि जो मैनेजरियल और लीडरशिप स्किल होती है वो एंटरप्रेन्योरशिप लोग जो होते हैं वो इंडस्ट्री के कैप्टन होते हैं, मतलब कप्तान होते हैं। ही इज अ प्रोग्रेसिव लीडर, और ये प्रोग्रेसिव लीडर होते हैं जो बार बार उन्नति करते रहते हैं। ही ड्रीम्स ग्रेट ड्रीम्स, और इनके जो सपने होते हैं वो महान होते हैं। तो आज इतना ही, बाकी कल के लिए थैंक यू।